हाय, केम छो, मज़ा में छो। चलिए आज का टॉपिक बताता हूँ, लेकिन टॉपिक बताने से पहले ये बता दूँ इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप जो है वो 19 जुलाई को लगेगा, थर्ड सैटरडे को। और काफ़ी कम चार्जेस होते हैं इसके, जो मार्केट रेट है। और अगर आपको कराना है तो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। सिर्फ 30 पेशेंट का होता है, जो भी पहले 30 पेशेंट्स होते हैं, और 4 घंटे खाली पेट रहना होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो जिनको शुगर है, जिनको मोटापा है, जो दारू पीते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं में ही ज़्यादातर लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि आपकी बॉडी आपको टाइम टू टाइम आपको सिग्नल देती रहती है ना। ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल। कुछ अच्छे सिग्नल ये बताती कि हाँ भाई आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आपकी बॉडी आपको बता रही है। और कभी कभी बीच बीच में रेड सिग्नल देती है, लेकिन आप ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते। आपको लगता है ठीक है यार, ये सब तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। एक इंसान की ना फितरत होती है, वो अपने आप को एक झूठा पॉजिटिविटी देने की कोशिश करता है कई बार कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो बोलते हैं ना कुछ नहीं है, ये कई बार बहुत कुछ होता है, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कई बार छोटे छोटे साइन जो बॉडी दे रही है आपको, आप उसको इग्नोर मत करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी है, आप ही को उसका ध्यान रखना है। आप ही इसके पुजारी हो, आप ही को पूजा करनी है अपने शरीर रूपी मंदिर की। लेकिन आपको सबसे पहले काम और करना है, वो मुझे सब्सक्राइब करना है। 3000 बचे हैं 1 मिलियन होने में। मैं पार्टी दूंगा तुम सब लोगों को, ठीक है। जिसको भी आना होगा मेरी पार्टी में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और मैं यूँ गया और यूँ आया। अबे पार्टी का जुगाड़ भी तो करने जाना है, वहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको कुछ आज एग्जांपल देता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि ये कुछ सिग्नल दे रही है आपकी बॉडी। अच्छे सिग्नल क्या होते हैं, बुरे सिग्नल क्या होते हैं। अच्छे सिग्नल तो बहुत सिंपल से हैं। ग्रीन सिग्नल जो आपको मिलते हैं आपकी बॉडी की तरफ से कि भाई आपका वजन ठीक है, वेल एंड गुड। आप सुबह उठते ही पेट साफ हो जाता है, बहुत बढ़िया, ग्रीन सिग्नल। आप रात को जैसे ही बेड पे जाते हो आपको 15-20 मिनट में नींद आ जाती है, बहुत बढ़िया, है ना। इससे अच्छा और कुछ नहीं चाहिए। पेट साफ, पेट सफा, हर रोग दफा, नींद बढ़िया, बस सोच लो आपने तोड़ दी खटिया, मतलब आपने सारा बढ़िया काम कर लिया। तो कुल मिला के बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपका सब ठीक है ना। आपका वजन ठीक है, आपका ये ठीक है, वो ठीक है, पाचन ठीक है, तो आप बढ़िया जा रहे हो। लेकिन कई बार इन सब के बावजूद कुछ ऐसे सिग्नल भी बॉडी देती है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी आपसे क्या क्या कह रही थी और आपने उसकी बातों पे गौर नहीं किया। जैसे कि हम एक बार बोलते हैं कि हार्ट अटैक होने से पहले आपकी बॉडी सिग्नल देती है। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं कि बॉडी क्या क्या सिग्नल देती है। बॉडी आपको काफ़ी दिनों से, जब आप चलते थे आपको थकान होती थी, जो पहले कभी नहीं होती थी, आपने उस पर गौर ही नहीं किया। आप जब चलते थे तो आपको कुछ देर जाने पे ही आपको कुछ छाती में भारीपन लगता था, फिर ठीक हो जाता था अपने आप, और फिर आप चलते थे, फिर बढ़िया 2-2 किलोमीटर चल लेते थे। आपने कहा कुछ भी नहीं है। आपको पेट में गैस बननी शुरू हो गई, आप एंटासिड लेने शुरू हो गए, वो ठीक हो गया, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। आपका सांस फूलना शुरू हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ते हो जो पहले नहीं फूलता था। आपको लगा मेरा वजन बढ़ गया, इस वजह से सांस फूल रहा है। तो ये जो सिग्नल थे आपने इसको इग्नोर किया, और कुछ दिनों बाद पता चला पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। क्यों? उसको ब्लॉकेज हो चुकी थी और वो सारे एंजाइना के सिम्टम थे, जिसको वो समझता रहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो हम बोलते हैं ना कुछ नहीं है, ये एवं ही होगा, गैस होगी, एंटासिड पी लो, है बीबी ने भी बोल दिया अरे कुछ नहीं है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, बस कर लिया तो कर लिया। बॉडी ने तो सिग्नल दिए पर आप पहचान नहीं पाए। ऐसे ही जैसे अब आप पेशाब करने जो है रात को एक बार उठते थे, अब आप 3-3, 4-4 बार उठने शुरू हो गए। तो आपने अपनी शुगर चेक करा के देखी, ज़्यादा किसी के पास गए तो डॉक्टर ने कहा शुगर चेक करो, शुगर नॉर्मल निकल आई, आप खुश हो गए। लेकिन वो 3-3, 4 बार जा रहे थे आप रात भर। और कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर ने कहा भाई कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराओ, 1 साल बाद दोबारा गए डॉक्टर के पास, कोई बीच में तो गए नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर ने तो शुगर चेक कर ली, शुगर तो है ही नहीं। तो मैं गर्म चीज़ें ना खाऊं, मैं ये ना पीऊं, मैं वो ना पीऊं, रात को पानी नहीं पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो पता चला किडनी पे असर आ गया था, क्रेटिन बढ़ा हुआ आया। सिग्नल दे रही थी बॉडी, ना डॉक्टर की समझ में आया ना आपकी समझ में आया, ठीक है।
और ऐसे ही जैसे आपका हेयर लॉस होना शुरू हो गया है ना, अब छोटी सी प्रॉब्लम है, हेयर लॉस तो होता ही रहता है, लेकिन अचानक शुरू हुआ हेयर लॉस, नेल टूटने लग गए जल्दी जल्दी, ब्रिटल नेल, तो ये भी अंडरलाइंग बीमारियों की एक सिम्टम हो सकते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। स्किन ड्राई रहनी शुरू हो गई, खुजली होनी शुरू हो गई, कमर पे खुजली, इधर खुजली, टांगों में खुजली, अरे खुजली तो है, मत नारियल का तेल लगा लेंगे हम तो, बट ठीक हो गई उससे बाबूजी, बढ़िया हो गया काम, फिर शुरू हो गई, मोटापा था, खुजली शुरू हो गई, और डॉक्टर ने जब 2-3 साल के बाद नहीं ठीक हुई तब डॉक्टर के पास गए, पहले तो पास वाले केमिस्ट से दवाई ले आए, उसने खुजली मिटाने की दवाई दे दी, उन्हें आप खाई, मस्त हो गए, बस ठीक हो गया। बाद में पता चला सारे टेस्ट कराए, ये तो लीवर पे असर आया पड़ा है, लीवर खराब हुआ पड़ा है, उससे भी खुजली होती है, किडनी खराब हो जाए उससे भी खुजली होती है। तो ड्राइनेस, स्किन ड्राई होने के बहुत सारे छोटे कारण भी होते हैं, बड़े कारण भी होते हैं, तो आपको नहीं पता होता। मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं आज भी बताऊं कि उनको पेट में हल्का सा एक लड़की थी, राइट एब्डोमिनल पेन था उसको, तो वो काफ़ी देर तक अपना देसी नुस्खे, एंटासिड, ये सब खाते रहे। तो जब मेरे पास आए तो मैंने कहा अल्ट्रासाउंड करा के देखो, अल्ट्रासाउंड में कोई डाउट हुआ तो पता चला कि ये तो साला कैंसर निकल आया। यंग लड़की थी, अब नहीं है इस दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको कैंसर ही निकलेगा, सबको यही निकलेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं ठीक हो रही है या सिम्टम बार बार परसिस्ट कर रहे हैं तो उसको हल्के में ना लें। मेरी एक फ्रेंड तो जूनियर थी हमारी, एक डॉक्टर, तो उनको पेट में दर्द हो रहा था काफ़ी 6-7 महीने से, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, नॉर्मल आया, तो सब चीज़ें नॉर्मल आती गई। बाद में जब पेन बढ़ता गया तो उन्होंने उसको जब 7 महीने नेगलेक्ट किया तो फिर गेस्ट्रो वाले पे गई, गेस्ट्रो वाले ने बोला सीटी कराओ, कोलोनोस्कोपी कराओ, तो पता चला कोलन का कैंसर निकल आया, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो जिस माहौल में हम रह रहे हैं तो हम इन छोटे छोटे सिग्नल को भी हम अवॉइड कर देते हैं, जबकि ये सिग्नल कई बार छोटी बीमारियों के वो होते हैं, कई बार बड़ी बीमारियों के वो होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि सिग्नल तो बॉडी देती है ना। अब आपको थकान रहनी शुरू हो गई है, आप थक जाते हो बहुत जल्दी, और आपने ताकत की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, ठीक है, अब थोड़ा सा आराम मिल गया, फिर छोड़ दी, फिर खाया, फिर छोड़ दी, थोड़ा बहुत आराम मिलता, पूरा नहीं मिलता। तो फिर क्या था, जब 2-3 साल के बाद डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा भाई विटामिन B12 और विटामिन D3 कराओ। देखा तो विटामिन B12 तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, 100 से भी नीचे था। फिर इंजेक्शन लगवाए तो फिर ठीक हुए। विटामिन D भी बिल्कुल ख़त्म था, वो खाया तो फिर ठीक हुए। तो जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे तब तक आप अपना इलाज खुद मत करें ये सोच के कि अरे कुछ नहीं है, तभी कसूल खा लेता हूँ, सेंट्रम खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ। अब सारी नॉलेज तो लोगों को इंटरनेट पढ़ के हो गई है। थकान का कारण क्या है, पहले तो टाइप करेंगे गूगल पे, फिर आधे डर के मारे गिर जाते हैं, आधे फिर अपना इलाज शुरू कर देते हैं अपने आप ही। तो थकान के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपको डिप्रेशन हो, उससे भी थकान होती है, मेंटल फटीग होती है, सुबह उठते ही इंसान का मन नहीं करता काम करने का, थका थका सा रहता है, हो सकता है डिप्रेशन हो गया हो, किसी को क्या पता। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो पता चलेगा ना। आपने तो यही लिया थकान का मतलब कमजोरी, कमजोरी का मतलब ताकत की दवाइयाँ, बस खत्म। तो बहुत एक ही पहलू के कई सारे रीज़न होते हैं, है ना। थकान के बहुत सारे रीज़न है, प्यास लगने के बहुत सारे रीज़न है, पेशाब ज़्यादा आने के बहुत सारे रीज़न है। पेशाब हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन हो, उससे बार बार आ रहा हो, है ना, शुगर हो, उससे बार बार आ रहा हो, पेट में दर्द हो रहा था और आपने सोचा मैं पुदीना हरा खा लेता हूँ, अजवाइन खा लेता हूँ, ठीक हो गए। फिर दर्द शुरू हुआ तो फिर यहाँ पे तो उन्होंने कहा जी अल्ट्रासाउंड कराओ, तो पथरी निकल आई गॉल ब्लैडर में। तो ये जो हम अपने आप अनुमान लगा लेते हैं ना कि कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है भाई, अरे डॉक्टर के चौचले में ना पड़ा कर, ये तो लूटने के लिए बैठे हुए हैं, ये तो 2-4 टेस्ट लिख मारेंगे और कुछ नहीं होगा, और निकल गया तो और मुसीबत पड़ जाएगी। पंजाबी में कहते हैं पसूड़ी पै जाएगी पसूड़ी पै जाएगी। भाई अगर निकल गया तो इलाज भी तो करा लोगे, तो हो सकता है कल को बीमारी बढ़ गई तो फिर क्या होगा। डॉक्टर तो करप्ट हैं, चोर हैं सारे, मान लिया, लेकिन जाना फिर चोरों के पास ही है तुम्हें। तो जो कम चोर है मेरे जैसे, उनके पास आ जाया करो मैं छोटा चोर हूं। हाँ रुक जाओ यार, 1 मिनट स्टाइल मार लूं जरा। मैंने सोचा इसमें डोले शोले मेरे दिखाई देंगे, अब डोले शोले है ही नहीं। मैं पहन के आऊँगा आधी बाजू की शर्ट, आज तक तो पहनी नहीं। बीमार लग रहा हूँ ना मैं भी अपने टेस्ट करा ले चुका हूँ, मेरा तो कोई निकलता नहीं, सिवाय एक लीवर की प्रॉब्लम निकली थी, वो भी एक्सीडेंटली। तब से मुझे लगा कि नहीं यार बॉडी सिग्नल तो दे रही थी, मैंने भी अवॉइड किया। होता है ऐसा, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता था, सब कुछ नॉर्मल आता था, सारे रिपोर्टें नॉर्मल आती थी।
उसमें भी निकला पता है, नैश निकला, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, स्टेटोहेपेटाइटिस, लीवर में फाइब्रोसिस निकली। फिर उसको मैनेज करने के लिए वजन कम किया। अब लोग कहते हैं सर आप बड़े कमज़ोर हो गए, बड़े कमजोर। अबे कमज़ोर हो गया हूँ, अंदर से तो ठीक हूँ। अब शक्ल का क्या करूँ, 58 साल की उम्र में ऐसी शक्ल ही मिलेगी, इससे ज़्यादा बाल और इससे ज़्यादा कुछ ना मिल सकता, बिना किसी बोटॉक्स के, बिना किसी कॉस्मेटिक के। कराने जाऊँ तो मैं भी बन जाऊँगा अब रणबीर कपूर। चलो छोड़ो, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं आपकी बॉडी देती है ना। तो अब जैसे आपके यहाँ पे लिप्स फट गए और आपने क्रीम लगा ली, बस ठीक हो गया, फिर हो गया, फिर आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसे ही हर चीज़ के सिम्टम, छोटे छोटे छोटे, पैरों में सूजन का आ जाना। अब पैरों में सूजन आ रही थी, आपने कहा, डॉक्टर ने बोल दिया, या आपने सोचा कि भाई ये मैं पैर लटका के बैठा रहता हूँ इसीलिए आ रही है, आपने स्टूल रखना शुरू कर दिया। 6 महीने बीते, फिर सूजन नहीं गई, है ना। तो फिर पता चला कि जी भाई ये तो पानी भरा हुआ है लंग्स, उसमें हार्ट की वजह से हार्ट की मसल वीक हो गई हैं। छोटी सी सूजन की थी, तुमने कहीं से पढ़ लिया पेशाब की गोली खाओ सूजन गायब हो जाएगी, आपने खानी शुरू कर दी, सूजन गायब हो गई। आप बड़े खुश कि सूजन तो चली गई, पर ये नहीं पता था कि हार्ट वीक हो गया, उसकी मसल्स वीक हो गई, उसकी वजह से बॉडी में पानी भरना शुरू हो गया। तो मैं यही बोलूँगा कि एक तो सेल्फ ट्रीटमेंट करना बंद करें, दूसरा नेट पे, इंटरनेट पे पढ़ना बंद करें उसके बारे में, तीसरा डॉक्टर्स की रेटिंग देख के जाना इंटरनेट पे, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने देखा जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनकी रेटिंग ख़राब होती है, और जो बेकार डॉक्टर है उनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये रेटिंग वेटिंग बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, पैसे दे के गूगल की रेटिंग ऊपर नीचे हो जाती है, सब हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसा काम है जो नहीं होता, लेकिन आप लोग रेटिंग देख के जाते हो। सर रेटिंग देखने से अच्छा होगा आप अपने पड़ोसी से पूछें कि आसपास कौन सा डॉक्टर अच्छा है, आप अपने फैमिली डॉक्टर से पूछें सर कौन सा स्पेशलिस्ट अच्छा है आसपास, कौन सा सुपर स्पेशलिस्ट अच्छा है आसपास, तो बेटर होगा। एक दूसरे का रेफरेंस लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा बजाय इसके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट कहते हैं हमें तो डॉक्टर पे भरोसा नहीं था, इसीलिए हम 3-3 साल तक गए नहीं डॉक्टर के पास। ये मैं जो इशू देख रहा हूँ ना, ये मैं बहुत बड़ा इशू देख रहा हूँ कि हमें डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, उसके चक्कर में उनकी बीमारियां 5 गुना हो गई। सिर्फ डॉक्टर पे इसलिए नहीं गए कि डॉक्टर पे भरोसा नहीं था। मेरे पास आके बताते हैं सर हम तो इसीलिए नहीं गए डॉक्टर पे, फिर तो हमने आपको यूट्यूब पे देखा तो हम आपके पास आ गए। सर ये भी मत करिए, इतना भी भरोसा कम, ये सोच के कि भरोसा नहीं है और आप अपनी बीमारी को 5 गुना बढ़ा लिए। फिर यही पहले पता चल गया होता तो आप उसको कंट्रोल कर सकते थे दवाइयों से। अब एंजियोप्लास्टी होने जा रही है, अब बाईपास होने जा रही है, 5 साल से ब्लॉकेज चल रही थी, आपने कहा नहीं इसीलिए नहीं जाऊंगा, डॉक्टर पे भरोसा नहीं है। चलिए अब हम क्या करें, भरोसा तो पूरी दुनिया में किसी पे नहीं है रहा, ना ट्रंप पे रहा और ना उस पे रहा, ना इस पे रहा। सब कहते हैं गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। चिकन में मिलता गोल गोल पीस, देना गोल गोल पीस। चलिए थैंक यू, लेकिन भूल ना जाना मुझे सब्सक्राइब करना। प्रभु, अब आप तो मेरे लिए प्रभु ही हो।